हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है, जिसमें हम ये जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमारे परीक्षा पैटर्न में और सिलेबस में क्या बदलाव किए गए। तो ये जो भी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है छत्तीसगढ़ में पहली बार अप्लीकेबल हो रही है, जिसका सेशन अब 2024 से 2028 तक के लिए डिसाइड किया गया है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस में आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और आपकी जो इन्हेंसमेंट है, स्किल इन्हेंसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्स है, वो भी कुछ इस बार ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो चलिए समझते हैं डिटेल से इसके बारे में कि ये है क्या। तो आज मैं ये जो बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इसके डिटेल सिलेबस के लिए मैं एक पीडीएफ फाइल है जो आप पीटीआरएसयू की आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे प्राइम प्रोफेशनल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इस सिलेबस की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए समझते हैं हम पुराने और न्यू कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो आज जो मैं ये वीडियो है उसमें केवल और केवल बीकॉम वालों की बात करूंगा, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये पूरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये बीकॉम हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीए हो, कुछ भी कोर्स हो जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आते हैं 12th के बाद, तो उसमें ये सारे चेंजेस हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बीकॉम के लिए, देन आफ्टर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें मैं बीबीए वालों के लिए भी बताऊँगा। तो चलिए समझते हैं बीकॉम और बीबीए में क्या डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बीकॉम के बारे में, जो इसकी पुरानी ओल्ड परीक्षा पद्धति थी और जो इसकी न्यू परीक्षा पद्धति अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होने वाली है। तो आइए, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ओल्ड पैटर्न और यहाँ मैं लिख रहा हूँ न्यू पैटर्न। तो इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो ओल्ड सिलेबस जो होता था आपका बीकॉम का, वो 3 इयर्स प्रोग्राम था। कितना ईयर प्रोग्राम था ये? 3 इयर्स प्रोग्राम था। 3 इयर्स प्रोग्राम था, मतलब 3 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब ये जो ग्रेजुएशन का कोर्स है आपका 4 सालों का कर दिया गया। यहाँ पर कितने ईयर प्रोग्राम हो गया? 4 इयर्स प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या होता था, आप पूरा 3 साल कंप्लीट करो तब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप के तहत अब क्या हुआ है, ये 4 इयर्स कोर्स को, तो अब सबसे पहले अगर आप मान लीजिए 1 साल पढ़े, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी या किसी कारणवश से आपका मन नहीं है, तो 1 साल के बाद आपको जो मिलेगी वो डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। 3 साल का अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी जो पहले मिलती थी वैसे ही। और जैसे ही आपका 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आपको जो मिलेगी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, बीकॉम ऑनर्स। पहली चीज़ तो ये डिफ्रेंशिएट है। ये जो 3 साल का कार्यकाल था, अब ये कितने साल का हो गया आप लोग के लिए? 4 साल का। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो परीक्षा पैटर्न आपका होता था वो एनुअल बेसिस पे होता था। ओल्ड सिलेबस में कैसा था? एनुअल पैटर्न पे, मतलब साल में केवल एक बार एग्ज़ाम देनी होती थी बीकॉम के स्टूडेंट्स को। वो भी मार्च में चालू होती थी और अप्रैल आसपास में एंड हो जाती थी। मार्च टू अप्रैल चलता था। जब से ये न्यू सिलेबस आया है, यानी कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अब, तो अब इसमें क्या होगा, आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे, 2 टाइम 2 बार एग्जाम होगी। सेमेस्टर वाइज जो बोलना चाहिए, सेमेस्टर पैटर्न में आपकी एग्जाम होगी। साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर जो होगा आपका दिसंबर जनवरी में होगा, और जो सेकंड सेमेस्टर आपका होगा वो होगा मई जून में। मई जून में दूसरा सेमेस्टर होगा। पहले ये जो पेपर होते थे आपके 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन आते थे, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन होते थे। पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया था। कितने यूनिट में? 5 यूनिट्स में डिवाइडेड था पूरा इंटायर सिलेबस। अब यहाँ पर जो भी पूरा सिलेबस है उसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पूरा सिलेबस है कितने यूनिट में डिवाइड है? 4 यूनिट्स में डिवाइड है। अब इसमें होता क्या था पहले और अभी समझिएगा, अब इसकी मार्किंग समझिएगा।
यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच यूनिट से, ईच यूनिट 2 क्वेश्चन, ईच यूनिट से 2 क्वेश्चंस होते थे। हर यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से एक आपको अटेंड करना होता था, 1 अटेंड करना होता था, एक क्वेश्चन आपको बनाना होता था। मैं ठीक है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन आपको बनाना होता था। बट अब ये वाला पूरा सिस्टम खत्म हो गया, अब न्यू पैटर्न आ गया है। तो अब यहाँ पर जो होगा सिलेबस में, यहाँ पर जो आपने बदलाव किया गया यूनिट, ठीक है, नैप ने जो आई है नैप, उसमें अब सिलेबस क्या हो गया है, यहाँ पर 4 यूनिट में हो गया पहली चीज़। अब यहाँ जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया। आपके शुरू के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपके 1 नंबर के। 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 1 नंबर के होंगे। फिर आएंगे 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क के। और उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के, 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 40, तो टोटल हो गया 70 मार्क्स। तो यहाँ तक की 3-4 चीज़ें मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड है ये और ये न्यू है, नैप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब मार्क्स की बात करें, 5वां पॉइंट। ये तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर ली। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो यहाँ पर जो पेपर होता था पहले आपका 75 मार्क्स का होता था, 75 मार्क्स का पेपर होता था। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब 15 इंटू 5, 5 क्वेश्चन होते थे 15-15 मार्क्स के। बट अब मैंने बता दिया वहाँ पर क्वेश्चन का बाइफर्केशन। अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो टोटल मार्क्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। इसके आने से अब क्या हुआ है, टोटल मार्क्स जो आपके हो गए, समझिएगा, टोटल मार्क्स हो गए 100, टोटल मार्क्स है 100। अब इसका बाइफर्केशन जो किया गया 2 पार्ट में किया गया, पहला होगा 70 मार्क्स और दूसरा बाइफर्केशन है 30 मार्क्स का। अब ये 70 और 30 है क्या, 70 जो है आपका ये एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा, इसका पेपर देना होगा, एग्ज़ाम पे जाके आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको पेपर देना होगा, 70 मार्क्स। और ये जो 30 मार्क्स है ये कॉलेज के हाथ में है। ये किसके हाथ में है, कॉलेज के पास है। तो पहले क्या होता था, बच्चे लोग कॉलेज कुछ दिन गए, उसके बाद कॉलेज जाना बंद। अब बच्चों के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है यूनिवर्सिटीज़ ने भी। अब आपको 30 मार्क्स क्या है बेटा, कॉलेज के पास है तो कॉलेज जाना होगा, टीचर्स के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे, अटेंडेंस पूरी आपकी अब कंपलसरी रहेगी। अन्यथा आपके 30 में से आपके कितने मिलेंगे पता नहीं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करने होंगे। तो ये 30 मार्क्स जो है इंटरनल, अभी इस 30 मार्क्स में क्या है, 20 + 10 है, 20 + 10। ये जो 10 मार्क्स है आपके असाइनमेंट के लिए हैं, असाइनमेंट है, ये 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट रहेगा। और 20 मार्क्स टीचर के हाथ में है, ठीक है। इसमें अटेंडेंस देखी जाएगी, आपकी क्लास में कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, उसके बेस पे आपको ये 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सब पास होने के लिए आपको 40% स्कोर करना है, 40%, 100 का 40% इज इक्वल टू 40 मार्क्स। अब ये 40 मार्क्स कहने का मतलब क्या हुआ, 70 का 40% प्लस 30 का 40%, ऐसा मिला के आपको 40% ऑप्ट करना है। यहाँ मतलब आपको 70 में कितने मार्क्स लाने हैं, 28 मिनिमम। आपको टोटल आपका क्या होना चाहिए, 40% होना चाहिए दोनों को मिला के, चाहे आपको यहाँ से आए चाहे यहाँ से। ऐसा नहीं कि ये 70, ये जो मैं बता रहा हूँ 70 × 40%, ये नहीं है। कई लोग ये कन्फ्यूज़न में होंगे कि 70 में 40% प्लस 30 में 40%, ऐसा नहीं है। टोटल मिला के 100 का 40% होना, ये चीज़ एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। टोटल में मिला के आपका 40% होना है, ठीक है। तो पास होना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी हो गया, बट केवल पास होने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अच्छे मार्क्स के लिए।
अब क्या होगा, बाहर की यूनिवर्सिटी की जैसे अपने पीटी आरएसयू के भी मार्क्स स्टूडेंट्स के अच्छे आने लगेंगे अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें। पहले क्या होता था, 15 मार्क का एक क्वेश्चन है तो ऐसे टाइप क्वेश्चन होता था, लॉन्ग आंसर आपको 6 पेज 7 पेज में लिखना होता था, तो बच्चे कुछ भी लिखते थे, पूरा पढ़ते नहीं थे, कुछ भी लिखते थे। बट अब आपको यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा पैटर्न चेंज होने से अब आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने। पहले क्या होता था, कुछ लोग लास्ट में पढ़ लिए जाके उसी को पूरा लिख देते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, बच्चों को मेहनत करनी होगी। तो ये मैंने पासिंग मार्क्स भी बता दिए, टोटल 100 का 40% होना चाहिए, चाहे आप 30 में 30 आपको मिल जाए, 10 नंबर 70 में से ले आओ, कैसे भी करके टोटल 40 होना। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का। ओल्ड एंड न्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होती थी दो हिसाब से होती थी, एक होती थी रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया है, और दूसरे होते थे प्राइवेट जो केवल एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते थे और एग्ज़ाम देने कॉलेज जाते थे। तो इनके पास ये फ्रीडम होती थी, किसी भी कॉलेज से अपना सेंटर ऑप्ट कर लेते थे एग्ज़ाम टाइम पे। जनवरी आसपास एग्ज़ाम फॉर्म आया, आप उस टाइम पे जो भी कॉलेज में आपकी इच्छा है उस कॉलेज का सेंटर आप चूज़ कर सकते थे। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, रेगुलर स्टूडेंट तो शुरू में ही एडमिशन ले लेंगे, दोनों में सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, अब जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टार्टिंग में ही अब अपने कॉलेज के सेंटर का चुनाव करना होगा, चूज़ करना होगा कि मैं कौन से कॉलेज से एग्ज़ाम फॉर्म भरूंगा, कौन से कॉलेज से एग्ज़ाम दूंगा। तो ये चीज़ें पहले क्या होती थी, एग्ज़ाम टाइम पे डिसाइड होती थी। पुराने कोर्स में एग्ज़ाम टाइम में आपका फॉर्म आया उस समय आपने भर दिया। बट अब यहाँ से क्या होगा, आपको मेन जो फील करना है अभी से ही आपको ये करना होगा एडमिशन लेते टाइम। और इस बार इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी रखी गई है कॉलेजों के द्वारा। रजिस्ट्रेशन फीस होगी, हर कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फीस में भी डिफ़र हो, अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी अपडेटेड नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों है हमारे पास, तो ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस में भी थोड़ी हायर हो, तो ये डिपेंड करेगा, जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये चीज़ें विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है। अब नई चीज़ क्या है, और नई चीज़ क्या है, अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो मैथ्स यूनिवर्सिटी हो, आईटीएम यूनिवर्सिटी हो, कलिंगा हो, एमईटी हो, चाहे अपनी पीटीआरएसयू हो, दुर्ग हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस सेम कर दिया गया है। मतलब सेम सिलेबस, चाहे आप मैक कॉलेज से पढ़ें, चाहे आप मैक से बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, चाहे आप मैथ्स से बीकॉम फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप एमईटी से ले रहे हैं, कोई भी कॉलेज से आप ले रहे हैं, आपको सिलेबस सेम पढ़ना पड़ेगा। सेम सिलेबस, सेम सिलेबस, ये सबसे अच्छी बात है कि आपके सिलेबस में कहीं भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर यहाँ से करो, चाहे फर्स्ट ईयर आप वहाँ से करो, सेम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, सेम परीक्षा पैटर्न होगा। तो सबसे बड़ी राहत की बात बच्चों के लिए क्या चीज़ है, पहले क्या होता था, बच्चा मान लो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है, फर्स्ट ईयर पढ़ा है मैथ्स यूनिवर्सिटी से, अब उसको फर्स्ट ईयर के बाद मैथ्स यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई, तो वो किसी कारण से मान लीजिए मैक कॉलेज आना होता था, तो वो उतनी आसानी से नहीं आ पाता था, क्योंकि वहाँ फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं और यहाँ जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है दोनों में डिफरेंस रहता था, तो उन्हें फिर एक एलिजिबिलिटी और कुछ कुछ चीज़ें करवानी पड़ती थी यूनिवर्सिटी से। तो अब ये झमेला ख़त्म, आप फर्स्ट ईयर यहाँ से पढ़ो, फिर सेकेंड ईयर आप दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि आईटीएम से मैक गए, मैक से फिर आप मान के चलते हैं मैथ्स चले गए, फिर वहाँ से करेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत अब एडमिशन लेने में स्टूडेंट्स को नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ ये, चाहे आप सरगुजा यूनिवर्सिटी से पढ़ो, चाहे आप बस्तर यूनिवर्सिटी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, अब सब जगह सेम कोर्स एप्लीकेबल है और आपको यूनिवर्सिटी चेंज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। अब आते हैं इसके बाद सिलेबस पे, अपन आते हैं सिलेबस में क्या है और क्या फ़ायदा होने वाला है। आते हैं सिलेबस पे। तो जो पहले होता था ओल्ड सिलेबस में आपके फर्स्ट ईयर में क्या होता था, 8+1 9 सब्जेक्ट्स होते थे, जिसमें से 8 कंपलसरी, मतलब आपके मार्क्स जो अकाउंट होते थे 8, और ये जो सब्जेक्ट होता था प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का होता था ईवीएस का। लेकिन अब इस 8 सब्जेक्ट में क्या होता था, एक सब्जेक्ट होता था हिंदी,
एक सब्जेक्ट होता था इंग्लिश, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स बोलते थे, जिसे हम किस नाम से जानते थे? फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स। अब राहत की बात क्या है हिंदी मीडियम के छात्रों को, अब उन्हें इंग्लिश जो है केवल और केवल एक बार पढ़नी है पूरे 8 सेमेस्टर में। ये जो आपको कंपलसरी फर्स्ट ईयर में भी पढ़नी होती थी, सेकेंड ईयर में भी पढ़नी होती थी और थर्ड ईयर में भी ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते थे, मतलब ये तीनों साल आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी होती थी। बट नए सिलेबस में अब हिंदी और इंग्लिश केवल आपको पूरे साल भर में 4 सालों में आपको केवल एक बार ही पढ़नी है। ठीक है, वो कौन से सेमेस्टर में पढ़नी होगी मैं बाद में बताऊंगा आपको सिलेबस में, तो ये ध्यान रखिए। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ है कि आपको हिंदी इंग्लिश एक ही बार पढ़ना है। तब मैं सिलेबस की बात करूं जिसमें, तो सबसे पहले जो है आपका सिलेबस बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी पूरा का पूरा देखिए यूनिवर्सिटी ने भी 6 सेमेस्टर की ही बात की है, 7वें और 8वें सेमेस्टर की चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात कर रहा हूँ। जैसे ही बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाएगा वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ जाएगा, तो अभी उसको मेन चीज़ फोकस करना है फर्स्ट सेमेस्टर की बातों पे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में बीकॉम का जो कोड है, यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट के जो कोड रखे हैं वो कोड है COSC। COSC ये बीकॉम वालों के लिए कोड है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट है बेटा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, ये आपका है 100 मार्क का, 100 मार्क का पेपर है। दूसरा है आपका बिजनेस लॉ, दूसरा है बेटा बिजनेस लॉ, ये भी आपका 100 मार्क का है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी जो सब्जेक्ट है आपका 100 मार्क का है। ठीक है, ये भी कितने मार्क का है? 100 मार्क का है। इसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट है पुल ग्रुप से आया है। अब ये पुल ग्रुप क्या है, अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है। 3 सब्जेक्ट हो गए, चौथा जो सब्जेक्ट आपका आया है वो पुल ग्रुप से आपको एक सब्जेक्ट का चूज करना है। इसका कोड है COGE। इसका जो कोड है COGE। तो आपके द्वारा ये जो कोड है COGE है, इसका कोड है COGE पुल ग्रुप। इसके बारे में सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं आई है, यहाँ से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये भी होगा 100 मार्क का। ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब इसके बाद 2 चीज़ें यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस की, एक है वैल्यू इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स जिसको बोलेंगे अपन, और एक है स्किल डेवलपमेंट कोर्स। तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स का कोड है COSEC। स्किल डेवलपमेंट का कोड है ये स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, और एक कोड है आपका वैल्यू एडेड कोर्स जिसका कोड है COVAC। COVAC ये है वैल्यू एडेड कोर्स। ये 2 सब्जेक्ट अभी इस बार यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर ऐड किए 2 नाम से। तो ये जो आपका है COACE, ठीक है, और ये 2 कोर्स इसने ऐड किए वैल्यू इन्हेंसमेंट के नाम से। तो अपन को COVAC इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कोड, अगर जिसको कंफ्यूजन है कोड को छोड़ दो, सब्जेक्ट का नाम याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है। ये आपका होगा 50 मार्क्स का, ये होगा 50 मार्क्स का। और एक सब्जेक्ट आपका है इन्वायरमेंटल स्टडीज, एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये अभी हमारे में COSEC का कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, उसकी जगह पे किसका है COGE एक है और एक COEC है। ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है COAEC, ये कोड से आपको कुछ करना नहीं है, बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि एक वैल्यू इन्हेंसमेंट कोर्स है जिसको वैल्यू एडेड कोर्स बोल रहा हूँ, और एक है स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अगर इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको हटा दो यहाँ से। आप लोग केवल ये याद रखो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ये याद रखो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने।
तो एक ईवीएस पढ़ना और एक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो ये ईवीएस भी जो आपका है 50 मार्क्स का पेपर होगा, ये भी 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल आपके 500 मार्क्स के पेपर है। तो ये आपकी सब्जेक्ट डिटेल हो गई है, अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स 3, फुल ग्रुप्स 1 है जो अभी तक क्लियर नहीं है 4, ईवीएस 5 और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे मिला के टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और ईवीएस 50 मार्क्स के, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर सेट होंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पास होने के लिए 50 का 40% लाना है। तो ये भी आपका डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। 15 मार्क्स आपके इंटरनल के रहेंगे और 15 मार्क्स आपके 15 मार्क्स आपके इंटरनल के रहेंगे, इंटरनल, और 35 मार्क्स का पेपर होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इन्हेंस की गई, इंक्लूड की गई हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है तो आप PTRSU की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और क्या नया है इसमें आपके लिए, बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो इन ब्रीफ अगर आपसे मैं बात करूं अगर शॉर्ट में, तो आप इन नैप में आपका क्या हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 साल की है, इन समरी में बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगी और 4 साल में ऑनर्स की आपको डिग्री दी जाएगी। इसमें आपका जो है 6 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो मैं 4 सब्जेक्ट आपके हैं 100 मार्क्स के, 2 सब्जेक्ट हैं 50 मार्क्स के, टोटल आपके 500 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपको पासिंग के लिए 40% लाना है, ठीक है। जिसमें से इसका जो 100 मार्क का बाइफर्केशन किया गया 70 + 30 में है। 70 आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम देनी होगी और 30 मार्क्स कॉलेज के हैंड में है, जिसमें से 20 + 10 में बाइफर्केशन है। 10 मार्क्स आपको कॉलेज के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया जाएगा उसके लिए, और बचे हुए 20 मार्क्स अटेंडेंस और क्लास टेस्ट के बेस पर है। अब इस 2 सब्जेक्ट हैं, इसमें जो होंगे आपके 35 + 15 हो जाएगा, ठीक है। 35 + 15 हो जाएगा। पूरी यूनिट्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, अर्लियर ये 5 यूनिट में होती थी। प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस बार कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको लॉन्ग आंसर नहीं लिखने हैं, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने होंगे। आपके पास स्कोर करने का बहुत अच्छा मौका है। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।